आज 21 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हरियाणा रेवाड़ी में वाची जा रही श्री आरती शिव महापुराण की 5 दिवसीय कथा की तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने 2 नए विशेष उपायों के साथ साथ शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी भी दिए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, ताकि किसी भी कारण से आज की कथा अगर आपसे छूट गई हो या आज की कथा आप आज नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की कथा को, तीसरे दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष बातों और उपायों की जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, भोलेनाथ ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार में जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक भले ही संसार के लोग आपका साथ छोड़ दे, आपकी ना सुने, पर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका हाथ पकड़ कर रखते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ा रहा है और उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर जाता है, या शिव जी पर बेलपत्री चढ़ा रहा है तो अपनी मुट्ठी में बांधकर वो बेलपत्री खराब कर देता है और उसे शिव जी पर चढ़ाता है, या किसी को पूजा पाठ करना नहीं आता है और वो शिव जी पर गलत तरीके से कुछ भी चीज समर्पित करता है, तो उसको आपको कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ना ही रोकना चाहिए, ना ही टोकना चाहिए, ना ही डांटना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि गलती आखिर मनुष्य ही करता है, गलती करना मनुष्य का काम होता है और परमात्मा का काम होता है उसे माफ करना। महादेव की पूजा में अगर आपसे कोई गलती हो जाए, पुष्प की जगह आप अक्षत चढ़ा दे, रोली की जगह बेलपत्री चढ़ा दे, बेलपत्री की जगह समीपत्र चढ़ा दे, कुछ भी अगर आपसे पूजा में गलती हो जाती है तो उसमें कोई भी बात नहीं है। महादेव कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मेरे महादेव कहते हैं, आप कैसे भी आओ, कैसे भी पूजा करो, पर कम से कम मेरे द्वार तक तो पहुंचो। उतने मात्र से ही महादेव आपका कल्याण कर देते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा के शुरू में ही गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष और नए उपाय की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने कहा कि जिनकी लीवर की बीमारी हो, लीवर काम नहीं कर रहा हो, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने कह दिया है, तो आपको इस विशेष और अचूक से रामबाण उपाय को करना है। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में यानी कि एक कलश में गंगा जल लेना है और उसमें आपको 7 बेलपत्री रखनी है, डालनी है, और उन 7 बेलपत्री को आपको कलश में इस प्रकार डालना है कि जो बेलपत्री होती है उसमें 3 पत्तियां होती है, तो आपको बीच वाली पत्ती को कलश के जल में डुबोना है और जो बाकी की ऊपर की 2 पत्तियां होती है वो कलश के बाहर होनी चाहिए। यानी कि जब हम कलश में आम का पत्ता रखते हैं तो पत्ता आधा जल में डूबा होता है, अंदर होता है और आधा बाहर होता है, वैसे ही आपको बेलपत्री 7 कलश के चारों ओर रखनी है। बीच की जो पत्ती है वो कलश में गंगा जल में डूबी होनी चाहिए और जो बाकी की 2 पत्ती है वो बाहर होनी चाहिए। इस प्रकार आपको गंगा जल में 7 बेलपत्री डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है। फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उस कलश के जल को उठाकर घर ले आना है। कलश में जो बेलपत्री आपने रखी है उस बेलपत्री को आपको शिव जी के मंदिर में ले जाकर समर्पित कर देना है। शिव जी के ऊपर आपको 7 बेलपत्री समर्पित कर देनी है और जो कलश में जो गंगा जल आपने रखा था उस गंगा जल को लेकर घर आ जाना है। और जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है या लीवर खराब हो गई है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है या जिसका डायलिसिस चल रहा है, उसे आपको उस कलश के जल को थोड़ी थोड़ी करके 4 से 5 बार में पूरा पिला
देना है, पूरा जल खत्म कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि आपकी सारी बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आपका किडनी, लीवर फिर से काम करना शुरू हो जाता है और आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप पशुपति व्रत की पूजन के लिए जाते हैं और अगर आप घर से कोई सामग्री ले जाना भूल जाते हैं, जैसे आप मौली ले जाना भूल गए या कुमकुम ले जाना भूल गए या पुष्प ले जाना भूल गए, बेलपत्री ले जाना भूल गए या कमलगट्टा ले जाना भूल गए, ये भी पूजा की सामग्री अगर आप शाम को पूजा के समय ले जाना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप कोई सामग्री ले जाना भूल रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप शाम की आरती में जो आप 6 दिया लेकर जाते हैं वो आपको अवश्य रखना है। प्रसाद आपको अवश्य बनाना है और लेके जाना है, साथ ही एक माचिस आपको अवश्य रखनी है। ये 3 चीजें आपकी थाली में होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और पूजा की सामग्री ले जाना भूल जाते हैं तो भी महादेव आपकी पशुपति व्रत को स्वीकार करते हैं और उसका फल आपको प्रदान करते हैं। पर आपको ये 3 चीजें यानी कि 6 दिया, प्रसाद और माचिस घर से ले जाना नहीं भूलना है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव वस्तुओं के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। महादेव आपका भाव देखते हैं और आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं और आपको अपना बना लेते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपको भगवान को रिझाना नहीं आता है, महादेव को रिझाने के लिए आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं आते हैं, पूजा की विधि आपको नहीं आती, स्तुति नहीं आती, आरती नहीं आती है, आपको कोई साधना करना, आराधना करना आपको नहीं आता, आपको योग करना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप मात्र 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके ही आप महादेव को प्राप्त कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि स्वयं राम जी ने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया था और उन्हें लंका का राज्य मिल गया था। श्री कृष्ण जी ने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया और उनके घर में 1,76,000 बच्चे हो गए। माता पार्वती ने 1 लोटा जल चढ़ाया तो उन्हें स्वयं भगवान शंकर मिल गए। लक्ष्मी जी ने 1 लोटा जल चढ़ाया तो उन्हें बैकुंठ का वास मिल गया। ब्रह्मा जी ने 1 लोटा जल चढ़ाया तो वो वट वृक्ष बन गए। इंद्र जी ने 1 लोटा जल चढ़ाया तो उन्हें इंद्र की सत्ता वापस मिल गई थी। और अगर संसार का कोई भी व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाता है तो वो भी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। महादेव उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, जो वो चाहता है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर प्रदोष के दिन अगर आपको बेलपत्री के पेड़ के दर्शन हो जाए, अगर प्रदोष के दिन आपको शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, अगर प्रदोष के दिन आपको शिव जी के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, अगर आपको प्रदोष के दिन आपको किसी शिव भक्त का दर्शन हो जाए, मंदिर से आते हुए आप किसी शिव भक्त को देख लो, उनके दर्शन आपको हो जाए, या किसी भी प्रदोष के दिन आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सको, तो समझ लेना कि महादेव की विशेष कृपा आप पर हुई है, आपको महादेव के साक्षात दर्शन हो गए। कथा के अंत में गुरुजी ने संतान प्राप्ति वाला एक बहुत ही विशेष और नया उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि जिनकी शादी के 10 साल 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी झोली में संतान सुख नहीं मिला होता है, तो उन्हें सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय करना चाहिए। पर जिनको एक संतान तो हो गया है लेकिन उन्हें दूसरा संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, 5 साल 10 साल हो गए लेकिन दूसरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए आज की कथा में श्री आरती शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने शिव महापुराण का एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं जो उन्हें करना है। इस उपाय को कब करना है यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर बेलपत्री के पेड़ के ही नीचे की मिट्टी से एक छोटा सा कटोरी या कुंड जैसे बना लेना है।
फिर आपको उस कुंड में या कटोरी जैसी आकृति मिट्टी का आपने जो पात्र बनाया है उसमें आपको जल समर्पित करना है, जल भर लेना है। फिर जल चढ़ाने के बाद आपको एक घी का दिया वहां पर प्रज्वलित करना है और थोड़ा सा मीठा आपको घर से बनाकर लेकर जाना है। कोई भी मीठी आप चीज बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मावा का कुछ बना सकते हैं, गुड़ ले जा सकते हैं, हलवा ले जा सकते हैं, जो भी मीठा आप घर में बना सको वो लेकर आपको वहाँ जाना है। और फिर दिया जहाँ पे आपने प्रज्वलित किया है घी का दिया, वहीं पर आपको एक कटोरी में थोड़ा सा रख देना है। फिर उसी कुंड के पास बैठकर आपको 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 सोमवार तक इस उपाय को करना है। यानी कि पहले सोमवार को, किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हो। जिस भी सोमवार को आप इस उपाय को करना शुरू करें उस दिन आपको पहले रुद्र का नाम लेना है। हम आपको 11 रुद्रों के नाम भी बता रहे हैं। पहले रुद्र है कपाली, दूसरे रुद्र है पिंगल, तीसरे रुद्र है भीम, चौथे रुद्र है विरूपाक्ष, पांचवें रुद्र है विलोहित, छठवें रुद्र है शास्ता, सातवें रुद्र है अजपात, आठवें रुद्र है आहिर्बुद्ध, नौवें रुद्र है शंभु, 10वें रुद्र है चंड और 11वें रुद्र है भव। आप वीडियो में भी देखकर पूरे नामों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है 11 रुद्रों के नाम। इन्हीं रुद्रों के नाम से आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको किसी भी सोमवार से इस उपाय को करना शुरू करना है। पहले सोमवार को आपको पहले रुद्र के नाम से इस उपाय को करना है। यानी कि आपको पहले रुद्र यानी कि कपाली का नाम लेकर आपको एक छोटा सा कटोरी की आकृति का छोटा सा एक मिट्टी का बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड बना लेना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और एक थोड़ा सा मीठा वहाँ पे कटोरी में रख देना है। पहले रुद्र यानी कि कपाली का नाम लेकर आपको इस उपाय को करना है। फिर आपको वहीं पे थोड़ा सा उस कटोरी का पात्र जिसमें आपने जल रखा है उसका आचमन वहीं पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर लेना है और जो आप मीठा बनाकर लेके गए थे उसे आपको लेकर घर आ जाना है। और रात में सोने से पहले आपको पति पत्नी को दोनों को थोड़ा थोड़ा उस मीठा को खा लेना है। इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। फिर आपको दूसरे सोमवार को दूसरे रुद्र यानी कि आपको पिंगल के नाम से इस उपाय को करना है। फिर से आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। कटोरी की आकृति का एक मिट्टी का बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का एक पात्र छोटा सा बना लेना है। उसमें जल आपको समर्पित करना है। पिंगल रुद्र का नाम से आपको जल समर्पित करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है रुद्र के नाम से। फिर आपको एक छोटी सी कटोरी में मीठा रख लेना है। जल का आचमन वहीं पे करना है और फिर जो आप मीठा लेकर गए हैं उसे लेकर घर आ जाना है और रात्रि में सोने से पहले पति और पत्नी दोनों को उस मीठे को खा लेना है। इस प्रकार से आपको तीसरे रुद्र के लिए भी आपको तीसरे सोमवार को सेम ऐसे ही इस उपाय को करना है। फिर चौथे सोमवार को, पांचवें सोमवार को, इस प्रकार से 11 सोमवार तक 11 रुद्रों के नाम से आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 4 से 5 रुद्र भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे और आपकी मनोकामना महादेव पूरी कर देंगे और आपकी झोली संतान सुख से भर देंगे। बहुत ही विशेष और आसान सा और बहुत ही नया उपाय जो गुरुजी ने श्री आरती सिंह महापुराण की कथा में बताए हैं। अगर आपको भी दूसरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप भी इस विशेष 11 रुद्र वाले उपाय को करके अवश्य देख सकते हैं। तो ये थी आज की कथा में श्री आरती सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्री महापुराण के सारे उपयोगी बातों और उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए श्री महापुराण की विशेष उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।